वहाँ चुनाव लड़ रही है और बहुत शानदार वेलकम चंडीगढ़ के लोगों ने आम आदमी पार्टी का किया है। पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी उसका अंदाजा शायद चंडीगढ़ में हुए नगर निगम चुनाव से लग जाना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में 35 सीटों में से भाजपा को कुल 12 सीटें मिली हैं। 35 में से वहीं बाकी 8 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, भाजपा को 12 मिली, अकाली दल को 1 सीट मिली और सबसे अधिक 14 सीटें आई आम आदमी पार्टी के खाते में। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में चंडीगढ़ में 26 सीटें हुआ करती थीं, जिसमें 26 सीटों में से 21 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थीं और इस बार भाजपा को सिर्फ 12 सीटें ही हासिल हुई। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इसको आने वाले पंजाब चुनाव से भी जोड़ रहे हैं और भाजपा की बड़ी हार को देख रहे हैं। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब से वरिष्ठ पत्रकार शिविंदर जुड़ चुके हैं। शिविंदर पूरा पंजाब की राजनीति को समझ रखते हैं। तो शिविंदर जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, ये जो चुनावी नतीजे जो आए हैं नगर निगम के, इसके क्या मायने हैं? शुक्ला, देखिए, चंडीगढ़ को पंजाबी के एक कवि ने पत्थरों का शहर कहा था। पत्थरों का शहर का मतलब कि चंडीगढ़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क में क्या हो रहा है, उनके आले दुआले क्या हो रहा है, नजदीक में क्या हो रहा है। लेकिन ये जब चुनाव के नतीजे आए, इन्होंने थोड़ा सा हमें भी हैरान किया कि अच्छा, हमें तो लग रहा था कि शायद यहाँ वही हवा रहेगी जो पूरे मुल्क में हवा है, लेकिन यहाँ नहीं रही। आम आदमी पार्टी पहली दफा इन चुनावों में लड़ी थी, लेकिन उसने सबसे बड़ी सीट हासिल की है, 14 सीट जीती है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पर यदि हम देखें कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, उसके बाद बीजेपी को 12 सीटें मिली है, 8 सीट मिली है कांग्रेस पार्टी को, अकाली दल को सिर्फ 1 सीट। और हमने ये भी देखा कि बीजेपी का मेयर हार गए हैं, डिप्टी मेयर हार चुके हैं और जो साबका मेयर थे वो भी हार चुके हैं। ये मतलब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी पराजय मानी जा सकती है। पर यदि हम वोट शेयर के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो वोट है वो कांग्रेस को मिली है, सबसे सेकंड में जो वोट मिली है वो बीजेपी को मिली है और सबसे कम आम आदमी पार्टी को मिली है। मतलब यदि हम वोटों के हिसाब से गिनती करें तो इसको उल्टा कर दीजिए, सीटों वाला मामला उल्टा कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तो ये हुआ कि इन्होंने मैनेजमेंट अच्छी कर रखी थी आम आदमी पार्टी ने, इस कारण वो वोट कम होने के बावजूद इन्होंने सीट अच्छी निकाल ली। दूसरी बात, आपका जो सवाल था कि पंजाब में इनका फर्क पड़ेगा कि नहीं, आमतौर पे ये माना नहीं जाता कि माना ये जाता है कि जब आप चंडीगढ़ से बाहर निकल के मोहाली में एंटर हो जाते हो तो एक नई हवा शुरू हो जाती है। चंडीगढ़ बिल्कुल एक अलग तरह का शहर है, उसका पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो भी अलग है, पंजाब एक अलग है, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी को कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक नई चीज, जैसे कि हमने देखा कि चंडीगढ़ में आपको जब ज्यादा सीट मिली है तो आप एक मैसेज दे सकती है कि देखिए, जो सारा हिंदू है, सारा हिंदू बीजेपी की तरफ नहीं है, वो हमारी तरफ भी है। तो जो हिंदू वोट है, जो बीजेपी की कोशिश है, हालांकि बीजेपी इतनी ताकतवर नहीं है पंजाब में कि वो सारी हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है, वो पोलराइज वाला काम उनका बिल्कुल भी अब सफल होने वाला मुझे दिखाई नहीं देता इन पंजाब की इलेक्शन में। दूसरी बात कि अभी तक जो सीन बन रहा है पंजाब में, अभी तक कोई स्पष्ट सीन नहीं है, फिर भी एक मोटा मोटी सीन बन रहा है कि पंजाब का सबसे बड़ा रीजन है मालवा रीजन, जिसमें 69 सीट्स हैं, उसमें आप और कांग्रेस के बीच मुकाबला हो रहा है। माझा में 23 सीट्स हैं, वहां आप बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, वहां अकाली और कांग्रेस में मुकाबला भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। फिर है दोआबा, 25 सीट्स है, जहां 6 सीटों पे आपका मुकाबला कांग्रेस से अकाली से हो रहा है, बाकी जो 17 या 18 सीट है वहां कांग्रेस और आपका मुकाबला हो रहा है। ये अभी मोटा मोटी सीन है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, क्योंकि अभी किसान मोर्चे ने अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, संयुक्त मोर्चे से निकलकर संयुक्त समाज मोर्चा बना लिया है। वो क्या मालवा में कुछ सीटों को प्रभावित करेगा? बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ का सीधा तो नहीं प्रभाव पाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो केडर है उसको हौसला मिलेगा। और दूसरी बात यह कि हिंदू वोट है, उनको ये लगेगा कि एक बीजेपी आप भी हमारे पास एक चॉइस है जहां हम जा सकते हैं। जी। तो सर, इसको क्या किसान आंदोलन से भी जोड़ा जा सकता है कि इसको जो किसान आंदोलन रहा उसके चलते कहीं ये जो नतीजे हैं जो पलट रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? एक कारण हो सकता है चंडीगढ़ में, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि चंडीगढ़ को हमारे पंजाबी कवि ने पत्थरों का शहर कहा है। यहाँ देखिए, किसान आंदोलन के समय चंडीगढ़ में प्रोटेस्ट होते रहे हैं,
लेकिन इसमें लोकल मुद्दे काफी हावी रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि चंडीगढ़ में जब से बीजेपी के पास सत्ता आई थी चंडीगढ़ में, इसको सिटी ब्यूटीफुल माना जाता था, ये सबसे देश का खूबसूरत शहर है। अब वो खूबसूरती वाली उस तरह की बात नहीं रही। पहले चंडीगढ़ में माना जाता था कि कितने दिन बारिश हो जाए जहां पानी नहीं खड़ा होता, पानी की समस्या बहुत रही है। लोकल इशू रहे हैं, क्योंकि लोगों को शायद कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि इन्होंने दिल्ली में इन्होंने थोड़ा लोकल इशू पे काम किया है, यहाँ भी उनको आम आदमी पार्टी से संभावना लग रही होगी। सो लोकल इशू रहे हैं। किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा होगा, पर निरोल किसान आंदोलन फैक्टर रहा है ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो फैक्टर किसान आंदोलन का रहेगा पंजाब में। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी, जिसको इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल हुई, तो क्या इसके पीछे का कारण ये जो कांग्रेस के जो अंदरूनी लड़ाई है वो है, या फिर आम आदमी पार्टी सच में उभर कर पंजाब में एक बहुत बड़ी पार्टी साबित होने जा रही है? तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी ज्यादा ना, यदि हम देखें कि बीजेपी का जो वोट, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को तसल्ली दे सकती है कि भाई ठीक है, हमारे पास सीट नहीं आई, हमारे पास वोट आई है, वोट शेयर हमारे पास अच्छा है, सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को आई है। दोनों के लिए सबक है। पहली बात तो लोगों ने जो हिंदू हिंदू वाला एजेंडा है, मतलब हिंदू भाईचारे को भड़का कर उनसे वोट लेने का, या उनके आगे जो मुस्लिम डर खड़ा करने का, वो लोगों ने फेल किया। क्योंकि आप देखिए कि हिमाचल में भी इनको हार मिली है, इससे पहले जो लोकल इलेक्शन हुए हैं वहां भी इनको पराजय मिली है। ये चंडीगढ़ ने भी लगभग ऐसा ही सबक दिया है। दूसरी चीज है कि कांग्रेस पार्टी पहले से कमजोर है। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की काफी सारी वोट है वो शिफ्ट हुई है, आपकी तरफ हुई है, और बीजेपी की भी हुई है, कांग्रेस की भी हुई है। तो कांग्रेस के लिए, पंजाब के लिए सबक होगा कि वो आपस में लड़े मत। उनकी आपस में जो कलह है वो कहीं ना कहीं पंजाब में उनको नुकसान पहुंचा सकता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।